में पाद प्रक्षालन किया गया था, उस पाद प्रक्षालन को पीने लगा। उस पाद प्रक्षालन को, चरणोदक को पीने के प्रभाव से मुनियों की कृपा कैसी होती होगी, मुनियों का प्रभाव कैसा होता होगा। यहाँ पर मुनियों के चरणों का प्रक्षाल पीने से वह पक्षी रत्नों की राशि के समान हो गया, रत्नों के समान चमकने लगा। उसके दोनों पंख सोने के जैसे हो गए, उसकी चोंच मूंगे के जैसी हो गई, उसके पैर नीलकांत मणि के जैसे हो गए। यह होता है मुनियों का प्रभाव, यह होता है गुरुओं का प्रभाव, यह होता है साधुओं का प्रभाव। और वह मधुर शब्दों में वह पक्षी वहीं पर नृत्य करने लगा। हर्ष से उसका जीवन बदल गया मुनियों के सानिध्य में और नृत्य करने लगा। पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार, पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार, पाप पुण्य जब फलीभूत हो लेते हैं आकार। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। जब बना है गरुड़ पक्षी था विरूप आकार, गुरु कृपा से पाया उसने सुवर्ण रतन आकार। लरा रा 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 रा, लरा रा 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 शादी वह खाने वाला था निम्नलिखित आचार, धर्म उपदेश से पाला उसने शुद्ध सावकाचार। पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार, पाप पुण्य जब फलीभूत हो लेते हैं आकार। बोलो जय जय जय, कि बोलो जय जय जय, कि बोलो जय जय जय। पालनहार, अब सीता और राम के हाथों हो गया तारणहार। बोलो जय जय जय, लरा रा 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 रा, लरा रा 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 रा। पूर्व जन्म के किए कर्म जब होते हैं साकार, पाप पुण्य जब फलीभूत हो लेते हैं आकार। पाप पुण्य जब फलीभूत हो लेते हैं आकार, पाप पुण्य जब फलीभूत हो लेते हैं आकार। लरा रा रा बहाता हुआ अंजलि बांध करके प्रणाम करके वह जटायु बैठ गया। तब राम ने मुनिराज से पूछा,
हे भगवान, यह पक्षी पहले बुरूप था, कुरूप था, अदर्शनीय था, परंतु अब यह कैसे रत्नों के कांति के समान हो गया। यह कितना अपवित्र लग रहा था गृध्र पक्षी, अब यह शांत कैसे हो गया। प्रभु बतलाइए। तब वह सुगुप्ती मुनिराज कहते हैं, हे रघुनंदन, यहाँ कर्णकुंडल नगर में दंडक राजा था। उस राजा ने पाप पोषक शास्त्रों को पढ़ा था, क्योंकि राजा रानी के वशीभूत था और रानी का संबंध पारिव्राजकों से था। एक दिन वह राजा वन में शिकार करने के लिए गया था और वहाँ पर उसने एक दिगंबर अवस्था में ध्यान लीन मुनिराज को देखा। उसने उसे अपशकुन समझ करके एक मरा हुआ काला सांप उनके गले में डाल दिया और खुश होकर के घर चला गया। मुनिराज ने विचार किया कि जब तक यह मेरा उपसर्ग दूर नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने योग को, अपने ध्यान को दूर नहीं करूँगा। और मुनिराज उस उपसर्ग को सहन करते हुए बैठे रहते हैं। एक दिन वही राजा जब जंगल में आता है और देखता है एक व्यक्ति लकड़ी से उस सांप को दूर कर रहा है। राजा पूछता है, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तो वह व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, कोई पापी, अधर्मी, निकम्मा, नरकगामी इन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करके गया है। ना जाने वो कौन सा दुष्ट होगा जो ऐसे सीधे साधे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करके गया है। ऐसा तो कोई धर्मद्रोही कर सकता है, ना जाने ऐसे निर्दोष मुनि के ऊपर किसने उपसर्ग किया है। राजा उन मुनिराज को देख करके, उनकी निष्प्रहता और सरलता को देख करके मुनि से क्षमा मांगता है। हे मुनिराज, यह अपराध मैंने किया था, मुझे आप क्षमा करें। मुनिराज क्षमा के, दया के सागर होते हैं। मुनिराज उन्हें क्षमा कर देते हैं। वह घर आता है। घर आने पर यह बात उसके मंत्रियों को, उसके दुष्ट मित्रों को पता चलती है, पत्नी को पता चलती है और यह बात उस पारिव्राजक को पता चलती है जो धर्म से चढ़ता था, जो धर्म से जलता था, जो धर्म से ईर्ष्या करता था, जो धर्म को नहीं चाहता था। और उसने एक दिन, उस पारिव्राजक ने निर्ग्रंथ रूप को बना करके रानी के साथ सैनागार में गया और महल में हल्ला पिटवा दिया कि देखो ये क्या चल रहा है। और मंत्री तो पहले से ही भड़के हुए बैठे थे। वो राजा को कहते, देखो ये ऐसे होते हैं, तुम जिसको गुरु मानते हो वो ऐसे होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, पापी होते हैं। ये देखो तुम्हारे साथ क्या किया है, ये देखो तुम्हारी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। ये अधर्मी होते हैं, ये घृणास्पद होते हैं। देखो राजन, देखो क्या किया है, तुम्हारी रानी के साथ ऐसा किया, गलत काम, इसे दंड दो। इस रूप को धारण करने वाले जितने लोग हैं सबको दंड दो।
राजा कहता है, नगर में जितने भी मुनि हैं सबको पकड़ के लाया जाए और नगर के बीच में घानी में पेल दिया जाए। चारों तरफ से निर्दोष मुनियों को पकड़ पकड़ के लाया जाने लगा। जो छोटे छोटे मुनि थे, जिनकी दीक्षा अभी हुई थी, वो कहते हैं मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। और उन छोटे छोटे बाल मुनियों को उस घानी में पेल दिया जाता है। जो वृद्ध मुनि थे, चल नहीं पाते थे, मुश्किल से पिच्छी को पकड़ पाते थे, ऐसे कांपते थे, शरीर जिनका कांप रहा था, उन मुनियों को भी ला करके उन दुष्ट पापियों ने घानी में पेल दिया। जो स्वाध्याय कर रहे थे मुनि, स्वाध्याय शास्त्रों को पढ़ रहे थे, उनके शास्त्रों को फेंक करके उन्हें उठा करके घानी में पेल दिया जाता है। जो ध्यान में लीन थे मुनि, उन ध्यान लीन मुनियों को ला करके घानी में पेल दिया जाता है। जहां जहां से मुनि मिल रहे थे, उन सब मुनियों को पेल दिया जाता है। जो रोग से कांप रहे थे, जिन्हें रोग था, ऐसे मुनियों को ला करके भी उन दुष्टों ने घानी में पेल दिया। लोग चिल्लाते हैं, अरे दुष्टों, अरे क्या कर रहे हो,